तो दिन भर की पहली जिम्मेदारी मैंने बड़े प्यार से निभा दी है, खाना वाना खिला दिया था। तो और उसके बाद भाई इनको दोनों को स्कूल में भेजने के बाद तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, जो मेरे दिन भर के काम रहते हैं। और आज का जो दिन भर का काम मेरा रहेगा वो है किचन की साफ़ सफाई। तो आज की हमारी जो डेली रूटीन है तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे करनी है आज किचन साफ़। और ना अंदर भाई घर में ना बहुत घुटन सी हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी। तो भाई बाहर हवा चल रही मस्त वाली, सुबह का टाइम है, ठंडी हवा चल रही। तो मैंने सोचा बाहर ही बैठ कर बर्तन मान जाएंगे। और पंछियों की जो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है ना वो बहुत अच्छी लगती है भाई, पर मैंने यहाँ म्यूट कर दी वो क्योंकि शोर सा ज़्यादा हो रखा था। तो भाई दूसरी अपनी जो जिम्मेदारी थी ना बर्तन, तो ये भी भाई किचन का ना बहुत ही बड़ा काम होगा, बर्तन साफ़ करने है ना। पहला खाना बनाना, दूसरा बर्तन साफ़ करने। तो इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। सबसे पहले तो यही मेन काम है घर के अंदर। अगर कोई सबसे ज़्यादा मेन काम है ना तो वो किचन का सबसे ज़्यादा मेन काम यही है, रोटी बनानी और बर्तन साफ़ करने, है ना। बाकी काम तो उसके बाद हैं भाई, जितने भी घर के काम हुआ। तो अपनी भाई दूसरी जिम्मेदारी यही थी बर्तन साफ़ करने की। तो यह भी भाई मैंने सफलतापूर्वक बड़े ही प्यार से, बड़े ही शानदार तरीके से ये भी पूरी कर दी। और ये तवा ना गंदा हो रखा था भाई, इसको भी मैंने चमका दिया। अगर आपको दिख रहा होगा ना, देखो तवा ना चमक गया पूरा। पर मेहनत बहुत लगी भाई, मेहनत तो की पर तवा साफ़ कर दिया। तो कई दिन से सोच रही थी, पर आज ये तवे की बारी भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि आज मेरा जो व्लॉग है ना सिर्फ़ और सिर्फ किचन का है। तो बर्तन सारे धोए गए थे, मैंने सूखने के वास्ता बाहर ही रख दिए, सूख जाएंगे तो फिर बाद में, क्योंकि भी किचन साफ़ करूँगी तो फिर उठा कर ले जाऊँगी इन्हें बाद में। तो यहाँ पे भाई ये भी साफ़ सफाई कर दूँगी, नहीं तो यहाँ सूख जाएगा तो यहाँ जम जाएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत, फिर लगेगा टाइम। मेन जो बात है, तो अब गिल्ला हो रखा तो फटाफट ही साफ़ हो जाएगा। तो इसने यहाँ पे साफ़ करके और फिर चलेंगे ना किचन में अपने अंदर, जो इसके किचन की साफ़ सफाई है ना वह करनी। क्योंकि भाई किचन की साफ़ सफाई वह भी मैं कई दिनों से सोच रही थी, जो मेरा वीकली काम रहा या फिर लगा लो 15 दिन के बाद जो मेरा काम रहा, हफ्ते का 15 दिन का जो काम रहा ना, तो आज मैं वही करूँगी। मैंने कहा भी था ना, है ना। तो आज मेरा काम ही होगा। तो मैंने यहाँ पे भाई सारी सलपति कपड़े कैरी सॉरी बर्तन भांडे डब्बे सब्बे पहलों तो यहीं ठह दिए थे सारे के सारे, ताकि फिर सफाई कर दे होना दिक्कत ना। तो अंदर भाई सारे डब्बे डुब्बे तो साफ़ है, पर ये जो ये देखो भाई ये सारे गंदे हो रखे भाई इनके कैबिन से। तो ने साफ़ करने में ने ये देखो भाई किचन टावल मैं इस तरह से रखूँ भाई, जो ज़रूरत हो अपना यूज़ कर लिया। तो यहाँ इसने मैं सामने रख दूँ 7-8 इसमें किचन टावल आ जा। नैरो सी बास्केट है, नैरो बास्केट है। तो इसमें 7-8 अपने किचन टावल आ जा, बढ़िया तरीके से रखे रहा। जब ज़रूरत हो तो सानी रहा, नहीं तो ने खींडे रहा थे, कोई यहाँ नहीं पड़ा कोई वहाँ नहीं पड़ा। तो भाई सिर पर ले ली चुन्नी, क्योंकि मैंने आज बाल नहीं धोने। और ऊपर ना दीवाना पर जाले से रख रहे थे तो वे भी तार दिए थे, साफ़ कर दिए थे। तो अब भाई फिर मैं लगी थी ये ज़्यादा गंदे हो जाऊँ भाई। और ये जो भाई खिड़की तो हम देख रहे होंगे अब बहुत गंदी, मेरी वीडियो में बहुत गंदी दिखा अक्सर, है ना। इसकी जालियाँ में सारी मैंने इतनी मिट्टी भरी पड़ी जिसका कोई अदी नहीं है। तो ये अच्छे से कैबिन साफ़ कर दूँगी मैं यहाँ पे। और आज भी मैंने पटड़ी, जो समझ दोगे तो पटड़ी ले ली, कोई स्टूल चेयर तो मैंने ली नहीं भाई। चीज़ कोई ऐसी लियो भाई पैर नीचा रखने वक्त, अगर हम इस तरह थोड़ा हाइट पर काम कर रहे ना, तो या तो मतलब कि सलप पर इसने चढ़ कर हम साफ़ कर सका, या फिर ऐसा ले लो भाई भी जिससे थम गिरा गुरा ना। कुर्सी तो मैं भाई कभी नहीं कहती थम कुर्सी लो, कुर्सी का भरोसा नहीं होता, है ना। मैंने तो पटड़ी लकड़ी की पटड़ी मजबूत सी रख रखी, वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। तो अगर मैंने जरूरत पड़ी तो मैं सलप्पा भाई हाथ रख कर थोड़ा सा ऊंचा पंचा का साफ़ कर दिया। बाकी मेरे हाथ चले गए थे तो मैंने सलप्पा भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी आज। तो एक साइड से साफ़ हो गए थे, साथ साथ भाई मैं एक में तो मैंने सर्फ लगा रखे एक कपड़े में तो, और दूसरा मैं ले रही भाई कॉटन का सूखा कपड़ा। तो साथ साथ भाई सूखे कपड़े ते भी साफ़ कर दी जा रही और सर्फ ते भी साफ़ कर दी जा रही, तो ज़्यादा देर नहीं लगने की, है ना। और यहाँ पे साथ साथ ये जो टैल टूल है भाई ये भी साथ के साथ
कर दूँगी। जो नीचे के कैबिन से है बाद में साफ़ कर दूँगी, है ना। पहले सारा ऊपर वाली टैल टूल जितनी भी हैं सब की सब साफ़ कर देंगे, है ना। तो यहाँ ते सारा साफ़ सूफ कर का भाई, और फिर लगूंगी मैं जो खिड़की है किचन की। तो आज मैंने सोच ही लिया था, ठान ही लिया था मैंने, मतलब कि पहले मैंने सोच रखा था कि कल तो किचन का ही व्लॉग बनागा, किचन में ही काम करांगे। और ये काम भी भाई देखने में थोड़ा मतलब कि लगता है कि थोड़े से टाइम का काम है, पर इसमें मेरा भाई आधा दिन लग गया। इस काम में मेरा आधा दिन लग गया। तो हम कहेंगे ऐसा क्या था, तो ऐसा बहुत कुछ था भाई क्योंकि अगर अकेले ने वीडियो बनानी हो तो उसमें टाइम लग ही जा। तो यहाँ हो गए थे भाई अपने, ये तो हो गए थे सारे कैबिन से साफ़। तो इसके बाद भाई यह गैस तो जो सा मोटा मोटा सा कचरा है ना सारा यो भी उठा लूँगी। और उसके बाद फिर इस पर भाई जो ये टाइल्स हैं नीचे वाली ये साफ़ कर का फिर सल्फ साफ़ करूँगी बाद में, है ना। तो इन पर भाई थमने दिख नहीं रहे यहाँ ना, चाय तो खैर चाय के इतने दाग नहीं, सब्जी के छिंटे से लगी जा, चकनाई के छिंटे से लग जा। तो कई बार भाई साथ के साथ साफ़ नहीं होंगे, कई बार सूख जा, तो उनमें थोड़ा सा रगड़ने में ना टाइम लगा उन्हें साफ़ करने में। तो मेन सी बात तो यह थी। अच्छा बाकी भाई अपना एक साइड से साफ़ कर दिया कि मैं, उधर से सारी साफ़ होगी सल्फ वगैरह, तो इस साइड की रहेगी, है ना। तो ये गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी, आप देख ही सकते हो। किचन भाई एकदम साफ़ सुथरी होगी, है ना तो मेरा भी कहीं ना कहीं दिल खुश हो गया भाई अपनी किचन देख कर। हाँ फाइनली मतलब कि इधर का मेरा काम निपट गया, तो राहत सी मिला भाई। हाँ यूँ लगा ना कि हाँ इतना काम तो मैंने कर दिया, बाकी इतना रह गया। तो मैंने यहाँ ना बहुत खुशी सी हुई थी, राहत सी मिली थी। हाँ बस इतना काम तो हो गया, थोड़ा काम और रह गया। तो इसके बाद भाई मैं करूँगी अपना यो सारी सर्फ वगैरह साफ़ कर का, यो यहाँ ते सारा सामान उठा कर ना फिर ने मैंने क्या करना, जो या खिड़कियाँ देख रहे ना थम ये साफ़ करने की। और थम ना यकीन नहीं मानने के भाई इन मत इतना मतलब कि कचरा क्या, धूल मिट्टी, इतनी मिट्टी लिकड़ी भाई, मैं खुद हैरान कि ये क्या है तो अभी दिखाऊंगी आपको। तो भाई ने किचन के कपड़े जो है ना इन्हें ये भी मैंने अच्छी तरह धो दिए और इन्हें धो कर यहाँ रख दिए। पंखा चल रहा है भाई, इस कर मैंने म्यूट कर दिया था यो, तो सूख जाएंगे आराम ते अब हम आइए। तो इस कर मैंने यहाँ सलप लगा दिए। तो इब देखो भाई इब मैंने यो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी ना पूरी अच्छी तरह थे कि यो भी साफ़ करना। भाई देखो मैं बार बार कहूँ अगर हम कोई भी काम करो तो सावधानी ते करे करो। तो देखो भाई मैं पूरा सावधानी का पूरा ध्यान रखूँ, अगर तुम भी ऐसे से काम करा तो पूरा अपने सावधानी रखे करो भाई, है ना, कहीं स्लिप ना हो जाम। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हो तो ये ध्यान रखने लायक हो। तो भाई इनने मैं करूँगी साफ़, भाई पाइप लगा लिया तो पानी के साथ ही साफ़ करूँगी, क्योंकि उस तरह तो भाई इन्हें अगर इन्हें धोवांगे या गिल्ले कपड़े से साफ़ करेंगे बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। तो फिर मैंने क्या करा था भाई, कपड़े धोने वाला ब्रश ले लिया था और उस पर गिरा लिया था सरफ। तो फिर ये जो जाली थी भाई अच्छे से ब्रश के साथ रगड़ दी थी, साफ़ कर दी थी। और इस खिड़की में यानी कि दूसरी की बजाय इस खिड़की में बहुत ही ज़्यादा भाई धूल मिट्टी, मतलब कि इतनी मैंने खुद यकीन नहीं होया कि ये क्या था। वैसे इसको साफ़ करे भाई जाली को काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी, इसकी भी गलती नहीं यार, गलती मेरी भी नहीं है। तो मैंने भी टाइम नहीं लग रहा था और इसमें इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी होना लाजमी था, इसकी गलती नहीं थी ना मेरी गलती थी तब दोनों में किसी की भी गलती नहीं थी यहाँ। तो अपना भाई एक इसका जो पानी था भाई इसका पानी तो गिर गया सिकमई, और मैंने इसकी जो चौकट वगैरह थी वो भी अच्छे से धो दी। तो इसमें तो मैंने कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। और जो बाहर कांच वाली खिड़की है ना, तो जिसमें शीशा लग रहा, तो इसने भी भाई मैं अंदर ले पास से थे ये भी साथ के साथ धो दूँगी। बाकी जो बाहर ने जाकर धोनी पड़ेगी तो बाहरली साइड से तो वह बाहर ने ही धोनी पड़ेगी, वह अंदर से नहीं धोई जाने की है, तो फिर वह बाहर जाकर दूँगी। तो यहाँ भाई ये कांच वाली भी मैं धोने लगी थी और इसकी चौकट जो बाहर लेफ्ट साइड थी वह भी।
तो यहाँ भी या इसका पानी जो था, इसका पानी बाहर ही चले गया, कांच वाली जो जिसमें शीशा लग रहा है खिड़की में, तो ये बैगी थी दूसरी की बारी, तो यह भी मैंने खोल ली थी। तो इसनों क्या करूँगी भाई, इसने भी मैं इसी तरह से दूंगी। जो कांच वाली है वह भी अंदर ही ने, मतलब कि अंदर की साइड की तो यहीं ते दो ही जागी, पर बाहर जाकर फिर बाहर ते धोनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैंने ये कांच वाली पर भी तरफ साबुन लगा दिया था, और इधर भाई अपनी या जाली वाली खिड़की, जो इसका पानी था भाई, इसका पानी सारा गिरा था सलफ पा। ठीक है, पर यूँ है भाई, बिखरा नहीं पानी, एक ही कूड़े में इकट्ठा हो गया था, और फिर मैंने बाद में सिक की तरफ घसीट दिया था सारा पानी, किंच दिया था, यानी कि वाइपर कर के साथ किंच दिया था पानी। अगर तुम एव देखियो भाई, यो जो मैं जाली या वाली जाली दो रही, हालांकि इसका जो शीशे वाली जो खिड़की है ना, या हमेशा हमेशा बंद रहा है ना, और दूसरी साइड की हमेशा खुली हो रहा हवा की व्यवस्था, तो इधर की लगी रहा। तो इसमें तो भाई इतनी यो देखो तुम, यो देखो भाई, इतनी मिट्टी निकली ना इसके अंदर से जाली में थे, इससे ज़्यादा तो दूसरी में ते निकली थी, इतना दोगी थी। तो यो कर दिया भाई, यह वाली खिड़की भी मेरी फाइनली साफ़ होगी, है ना। तो ये भी हो भाई, यो पानी सारा के सारा मैं सिक में खींच दूँगी, देखो वाइपर के साथ। तो इसका भी भाई बस यो होया कि पानी कहीं अंदर नहीं गया, मतलब नीचे नहीं गिरा फर्श पर, अंदर कैबिन में वगैरह में नहीं घुसा पानी। तो ठीक है, तो और इसके बाद भाई एक काम और रह गया, वो भी बहुत ज़रूरी काम था। अच्छा, उसके ऊपर भाई मेरा हाथ नहीं गया था ना, मैंने कोशिश करी। तो यहाँ भाई यो जो आरओ है ना, तो इसका भी जो ग्लास था ना, वो बहुत गंदा रखा था, शीशा था इसके ऊपर जो भी है यो। तो इसने साफ़ करने लगी थी भाई, इस पते भी पूरी मिट्टी निकली। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं यह बात ना छुपोंदी नहीं कि हाँ यो साफ़ था, इस पर ज़्यादा मिट्टी थी ना, इसने साफ़ करे भी बहुत दिन हो गया था। और इसके ऊपर से भी भाई इतनी मिट्टी गिरी, जब मैंने इसके ऊपर ब्रश लगाया ना, तो छिंटे ना दीवार के ऊपर गिर गए, मैं दीवार के ऊपर से भी निशान नहीं उतरे। फिर मैंने सर्फ के साथ ना, ब्रश के साथ साफ़ करने की कोशिश करी, पर वो तब भी नहीं उतरे। आपको यहाँ शायद नज़र नहीं आ रहे, मैंने भी अब एडिटिंग कर रही ना, नज़र नहीं आ रहे, पर यहाँ दाग दीवार पर पड़ गए, उसके निकले नहीं है, जो कि इतनी भयानक वाला यो गंदा रखा था। तो वैसे देखो भाई, रोज़ इतनी साफ़ सफाई करने के बावजूद भी आज भी मेरी किचन में थे इतना गंद निकला। तो क्या करें क्या सबके साथ ऐसा होता है या मेरे ही साथ ऐसा होया, मैंने नहीं पता भाई, वो बतावांगे थम कमेंट्स करके। ठीक है, तो यहाँ भाई आरओ की तार मैंने निकाल दी थी, जो स्विच है भाई उससे बचा कर फिर मैंने पानी डाल लिया था। इधर पूरा सेफ्टी का ध्यान रख दो भाई, है ना, पूरा सावधानी से मैंने काम करता। और यहाँ मैंने यो छोड़ दिया फिलहाल यो कोना, क्योंकि पानी गिरे है ना, तो मैंने कहा भी बाद में साफ़ करूँगी। और पंखा चल रहा है, जब तक इधर ते यो सूख जाएगा फिर उसके बाद मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इधर स्विच सा था। और इसके बाद भाई आ गई थी मैं बाहर। तो बाहर के जैसे कि मैंने बताया, बाहर वाले शीशे रह गए थे, तो पटड़ी ले आई थी मैं, वही जो मैंने पैरा नीचे रख रखी थी। तो उसी तक काम चल जाएगा, कोई स्टूल स्टाल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाइप अंदर से ही ले लिया था, बाहर से मैंने पाइप नहीं लगाया था। तो ये जो शीशे हैं तो इन्हें भी साफ़ कर दूँगी मैं, ये भी साथ के साथ। तो यहाँ भी मैंने सर्फ गिरा लिया ब्रश पर, और अच्छे से इनको जब भाई काम करने लग गए तो फिर उसने काम ने पूरे अच्छी तरह करो, ताकि कोई कमी ना रहा, और फिर बार बार करने थे एक ही बार अच्छे से तसल्ली से कर दे, है ना। तो इस तरह भाई मैंने ये सारी आज की अपनी किचन की साफ़ सफाई करी थी। आपको कैसी लगी मेरी किचन की साफ़ सफाई, है ना, किचन का व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट्स करके बताना। और फिर भाई इसमें भी बहुत धूल मिट्टी निकली थी, तो यह भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ अंदर, ये देखो भाई। तो फिर यो काम रह गया था मेरा, बाकी सारा काम हो गया था, एक पोचा लगाना रह गया था। अच्छा, उधर आरओ की साइड पे जो था ना, वो मैंने सीख सूख सारी साफ़ कर दी थी विदाउट कैमरा, तो याद ही नहीं रहा मेरे। चलो कोई नहीं, तो उधर ते मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया था भाई। जिधर जितनी मेहनत इधर लगी उतनी मेहनत आरओ की साइड भी लगी, सिक की साइड भी लगी, है ना। तो यहाँ एक एक करके भाई ये सारे के सारे मैं साफ़ कर दी गई, है ना।
तो यहाँ अपना ये अच्छे से साफ़ हो गया। और इसके बाद भाई फाइनली मेरी किचन साफ़ हो जाएगी और फिर रह जाएगा बस पोचा पोचा लगाना, है ना। हालांकि गा तो बहुत पड़ गया जो कि हमने नज़र नहीं आ रहा, यानी कि फ़र्श पर बहुत सारा पानी पूनी सा तो पड़ा, यानी कि छिंटे से लगे खिड़की वगैरह दो ही, है ना। तो और यहाँ भाई अपना सिक एरिया के पास पहुँच गए भाई, लास्ट रह गया यो। और यहाँ है कब भाई पैरा में ना दर्द होने लग गया था पैरों में दर्द होने लग गया था ना, बिल्कुल भी पैरों के बाहर तो बैठने की हिम्मत ही नहीं रही थी। और फिर मैं बैठ गई थी मैट पर। मैं क्या मैट पर बैठ कर आराम से साफ़ कर लूँ और क्या। तो पैर भी भाई दर्द करने लग जाओ घूम घूम का। तो हाँ, यहाँ भाई थोड़ा बहुत पानी पूनी जो अंदर चला गया था कबाड़ कबूड़ वो भी मैंने साफ़ कर दिया साथ के साथ। तो यहाँ अपना यो यहाँ साफ़ सफाई वाला काम हो गया। और ये बिठा कर ले ना मैं पोचा, है ना। तो इसने मैं जितना यो कचरा सा लिकड़ा ठह ले जूँगी ताकि ज़्यादा खलारा सा ना पड़ा, पोचा लगाने दो ना दिक्कत ना आवा। तो फिर साथ के साथ मैं ठह ली थी पोचा। तो यहाँ भाई ये पोचा लगाने लगी मैं। तो इसमें तो खैर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगना था क्योंकि किचन भी बहुत गिल्ली सी हो रही थी। तो एक पोचा गिल्ला करा, सर्फ उसमें डाल लिया था, तो फिर भिगे का ली थी। और साथ के साथ भाई अपना ये सारा क्लीनिंग का काम मेरा यहाँ समाप्त हो गया। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसके आगे का जो आपको व्लॉग देखना कि मैंने क्या किया था इसके बाद क्या नहीं, तो आप मेरी लाइव वीडियो में जा सकते हो कि मैंने उसके बाद क्या किया था किचन की सफाई के बाद।